जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती की आराधना की, स्तुति की। मां भगवती इस दिव्य गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडिका 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है। वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और उसी शक्ति के द्वारा सभी जीव जंतु, कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सब उसी शक्ति के द्वारा अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है और जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाती है उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कर्म करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए उस शक्ति के द्वारा सत्कर्म करने चाहिए। अपने शरीर के द्वारा कभी भी कोई ऐसा कर्म न करें जिससे दूसरे को दुख हो, कष्ट हो, किसी प्रकार की कोई ऐसा हमसे कर्म न हो जाए, किसी ऐसे प्रकार का कोई शब्द न निकले जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे।
हम अपने शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करें और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करें, क्योंकि सबके बीच में वही शक्ति विद्यमान है और उसी शक्ति का स्वरूप जानकर हम उनका जब आदर सम्मान करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, बुराइयां हैं, वे सब दूर कर देती हैं और हमारा जीवन जो है वह सुखपूर्वक व्यतीत होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी सत्कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। प्रसाद रूपी धन का जब हम निरादर करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं अपने धन के द्वारा अभिमान में आकर, या धन के द्वारा बुरे कर्म करते हैं, तो वे धन हमारा कभी भी कल्याण नहीं कर सकता और महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। और यदि हम धन के द्वारा सत्कर्म करते हुए दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें और धन के द्वारा तीर्थ यात्राएं करें, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन का खर्च करें या समाज में कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य करें, समाज सेवा करें, उसमें धन का सदुपयोग करें, तो ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है और उस धन के द्वारा किया गया कर्म जो है वह सत्कर्म बनके हमारे पुण्यों की वृद्धि करता है और पुण्यों में वृद्धि होने से ही हमारी इस संसार के आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भली भांति विचार करके। कोई भी ऐसा कर्म हमसे ना हो, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ये निर्णय करते हैं कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बुरी है, किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और कौन कैसा कह रहा है, क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए और इसका परिणाम क्या होगा। इन सब बातों पर विचार करके यदि हम अच्छे मार्ग को अपनाएं, अपने बुजुर्गों के बताए हुए, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर अगर चलते हैं और ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा हम पर होती है और जिस पर मां सरस्वती की कृपा हो जाए उसके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहती। इसलिए इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इन तीनों देवियों के द्वारा जो शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करने से हमारा कल्याण हो जाता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में आकर हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं इसका हमें कोई भी पता नहीं है और उन जन्मों में किए गए कर्म जो हैं उनके द्वारा ही हमें इस जन्म में जो भी कुछ प्राप्त होता है उनके अनुसार होता है, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं वे तब तक समाप्त नहीं होता जब तक हम उसका फल न चख लें। शास्त्रों में कहा है, अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम खीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। चाहे हमारे करोड़ों जन्म ही क्यों न बीत जाएं, हमारे द्वारा किया गया कर्म जो है वह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसका फल हमें प्राप्त न हो जाए। अर्थात जो हम आज कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं,
उसका फल एक दिन हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो उसका फल हमें बुरा ही प्राप्त होगा, और अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा ही प्राप्त होगा। परंतु वही कर्म जो है जब हम किसी अन्य स्थान पर करते हैं, घर में करते हैं, तो उस कर्म का फल जो है वह उतना ही प्राप्त होता है जितना हमने कर्म किया है। जितना हमने किसी को दुख दिया है या सुख दिया है, उसका उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। परंतु वही कर्म अगर जब हम जाकर अच्छा बुरा कर्म किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ स्थान में जाकर करते हैं तो वे उस कर्म का फल जो है वह कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका भी कई गुना अच्छा फल प्राप्त होता है, और बुरा कर्म करेंगे तो कई गुना बुरा फल वह हमें प्राप्त होता है। तो अब ये कैसे बढ़ता है, इसके लिए एक उदाहरण है कि फल तीर्थ स्थानों में जाकर करने से कितनी वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार हम खेत में बीज बोते हैं, एक दाना बोते हैं और उसकी अच्छे से हम पालन पोषण करते हैं, और वे दाना जो है एक दाना हमें प्राप्त नहीं होता, उसमें कई दाने हमें प्राप्त होते हैं। जो भी कर्म किया गया, जो भी दान पुण्य करते हैं तीर्थ स्थानों में, इसी प्रकार वह कई गुना अधिक होकर हमें प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ स्थानों में जाकर कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारे कर्मों का फल जो है बुरा कर्म हो जाएगा, तो उसका फल जो है हमें कई गुना अधिक भोगना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें और तीर्थ स्थान में शुद्ध मन से सात्विक भावना लेकर और भगवान के नाम का जप करते हुए, मां भगवती के नाम का कीर्तन करते हुए, बिना किसी से कोई दुर्व्यवहार किए या किसी को बुरा भला कहे, बिना सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हम तीर्थ यात्रा करें तो हमारा तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य जो है वह तभी हमें प्राप्त होगा। इसलिए कर्मों का फल जो है वह अवश्य ही प्राप्त होता है, और जो भी हम कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा ही हमारा भाग्य निर्माण होता है, हमारा भविष्य बनता है, और भविष्य के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और उन कर्मों के आधार पर ही परलोक में अगले जन्म में हमें वैसी स्थिति प्राप्त होती है जैसे हमने कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में हमारा जन्म होता है। बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कुलों में जन्म होता है, और उसी प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाता है, उसी प्रकार के संगत हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए सब कुछ बदल सकता है जीवन में, आप सब कुछ बदल सकते हैं, परंतु हमारा स्वभाव जो है वह कभी नहीं बदलता। हम उन कर्मों के द्वारा हमें जो स्वभाव प्राप्त हो गया है बचपन में, वह बुढ़ापे तक वह स्वभाव कभी नहीं बदलता। किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव है तो वह सारी उम्र वैसा ही रहता है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। कोई क्रोधी है, कोई हंसमुख है, कोई मजाक करता है, सदैव हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, उसका कारण क्या है? किसी भी स्थिति में रहे वे प्रसन्न रहता है। और कई ऐसे लोग हैं कितनी भी अच्छी स्थिति में रहें फिर भी दुखी रहते हैं। दूसरों को देखकर, सुखी देखकर हमें दुख प्राप्त होता है।
उन सब का कारण क्या है? हमारे कर्म। तो ये स्वभाव कैसे नहीं बदलता? क्या इसको बदला जा सकता है? इसको बदलना हो तो सत्संग करने से ही ये बदल सकता है, और बिना सत्संग के ये स्वभाव नहीं बदलता। जिस प्रकार एक उदाहरण के रूप में एक छोटी सी जगह है, जमीन है, उसमें हम अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगा देते हैं। कोई नीम का पेड़ है, कोई नींबू का है, कोई आम का है, केले का है, संतरे का है। इस प्रकार अनेक प्रकार के पेड़ हैं, और वे छोटा सा भूमि का टुकड़ा, उसमें इतने पेड़ लगा दिए, परंतु वे पेड़ जिसका जैसा स्वभाव है वह वैसा ही रस ग्रहण करता है पृथ्वी से। पृथ्वी तो एक ही है, परंतु जो नीम का पेड़ है वे कड़वा रस ग्रहण करेगा, संतरे का वैसा रस ग्रहण करेगा, आम का मीठा रस ग्रहण करेगा, नींबू का खट्टा रस ग्रहण करेगा। तो वे अपनी प्रकृति के अनुसार वह ग्रहण करते हैं। नीम के पेड़ में आप कितने भी चीनी डाल दीजिए, मीठा डाल दीजिए, वह कभी भी मीठा नहीं होगा, वह सूख जाएगा, परंतु वह मीठा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव जो होता है वह कभी नहीं बदलता। वह मर जाएगा, परंतु अपने स्वभाव से पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार स्वभाव को बदलने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, और अच्छे पुरुषों का संग करने से धीरे धीरे एक दिन हमारा स्वभाव बदल सकता है। इसलिए हमें अपने स्वभाव को किस प्रकार बदलना है, इसके लिए मां भगवती के नाम का संकीर्तन, और हम जिस समाज में रहते हैं, जैसी स्थिति में रहते हैं, उसमें अच्छे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अच्छाई और बुराई जो है वह सब जगह आपको प्राप्त हो जाएगी। हम ये कहते हैं कई बार कि हमारा ये गांव, इसमें बहुत बुरे लोग हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं इसमें बुरे लोग हैं, हम कहीं अच्छी जगह जाएं, परंतु वे अच्छे बुरे लोग कौन हैं? वे हमारे कर्म हैं। हमें कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे लोगों का संग प्राप्त होता है। उनको बदलने के लिए आज से हम अगर अच्छे कर्म शुरू कर दें, जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ भी अगर हम अच्छा करें, तो एक दिन बुरा करने वाला भी वह हमारे साथ अच्छा ही करने लगेगा। इसलिए हमें सबके साथ मिलजुल कर पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए और उससे जो शिक्षा लेते हुए कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने हैं और अपना स्वभाव अच्छा रखना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय हम मां भगवती के चरणों में मां की कृपा से चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और इन चरणों में आकर हम मां भगवती के नाम का स्मरण करेंगे तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। और मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है, और भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री सुरेश जी से, वे अपना एक भजन मां के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री सुरेश।